वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। रियल में क्या होता है, जैसे टैंक हम देखते हैं, टैंक हम देखते तो है पानी के टैंक देखते हैं तो देखते हैं क्या चीज़, ऊपर से देखने में लगता है कि भाई टैंक तो ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन नीचे उतरने के बाद मुझे ज़्यादा गहरा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अब इस्टेब्लिश रिलेशन देते हैं तो इसके आधार पर आपको कैसे क्या करना है। जनरली बच्चे डायग्राम बना के निकाल देते हैं, तो बेटा लुकअप करना है, पेपर में इस तरह से लिखना है कि टीचर आपके कॉपी की तरफ देखे। जब वो देखेंगे, अच्छे लगेंगे, देखेंगे तब ये पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो अपने आप अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो इसलिए टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल। इन सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। सो यू मस्ट फॉलो दिस। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ये है क्या चीज़? ए वाटर टैंक अपीयर सोलेबल, जैसे पानी का ऊपर उभरा हुआ दिखता है, पानी का टैंक है, टैंक में जो पानी है वो लगेगा अरे भाई कम गहरा है, आराम से उतर सकते हैं, लेकिन जाते हैं तो डूबने लगते हैं। इसका कारण क्या है? वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अब आपके देख लो, इंट्रोडक्शन में दे दिए वाटर टैंक अपीयर सोलोअर व्हाई। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया 1 नंबर 2 नंबर में, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है? तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हम जानते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर हम डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ निकालने जा रहे हैं। अब आप इसमें देख लो, सिंपली हमने आपके ये पानी का टैंक बना दिया, ये ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। अब इसी के इस गहराई पर हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने ये आपके अर्थ बना लिए हैं, सरफेस नीचे का अर्थ का सरफेस है ये। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप सरफेस बनाने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए। अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे। हमने क्या कहा है, इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। तो एक रे से बेटा जैसे हमने ये डायग्राम बनाए हैं, तो ठीक इसी तरह से ये रे चला गया ऊपर, ऑब्जेक्ट से चला गया। नॉर्मल यहाँ पर आई पर देखो, नॉर्मली आई इक्वल टू 0 तो आर इक्वल टू 0, यहाँ लिख दोगे आई इक्वल टू 0 इक्वल टू आर। दूसरा रे आपके यहाँ से टेढ़े चलते हैं, ऑब्लिक यहाँ ले लिए हमने, ये रे इधर गया है। अब यहाँ पर जैसे बेटा हम परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर में तो नियम के अनुकूल तो इसको सीध में जाना चाहिए, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से दूर भाग गया। अब देखो बेटा, ये हमने कहा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कब होता है? तो जब 2 रिफ्लेक्टेड, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट, देन इमेज इज फॉर्म्ड। बट हेयर इट इज़ नॉट सो। यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये भी डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, मिलने की कोई चांस नहीं है। तब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो मान लो यहाँ पर आके कट गया, ये हो गया हमारा आई इमेज, ऑब्जेक्ट ये ओ है हमारे पास, ये आई इमेज हो गए। तो आप यहाँ पर इमेज लिख दिए, इमेज आई। अब इसी में से देखो बेटा, यहाँ से हम लिए हैं, ये पॉइंट हमने लिख लिया, ये डिस्टेंस हमने वाइड नोट कर लिए यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देखते हो, ये एक्स हमने लिखा, एक्स इसका ओरिजिनल है, ये रियल है। तो ये आपके इमेज दिखा दिया आपने। अब इसी हिसाब से देखो लिखना क्या है पेपर में, देख लो, द स्कीमेटिक रे डायग्राम
रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर, यहाँ वाटर लिख दो, ब्रैकेट में डेंसर मीडियम, टू एयर, यहाँ लिख दो रेरर मीडियम, ये हो गया। रे डायग्राम फ्रॉम वाटर टू एयर इज शॉन इन फिगर, ये नोट कर दिए। हेयर ओ इज ऑब्जेक्ट whose virtual and erect image is I, ये लिख दिया आपने। अब इसी में जैसे लेटर डालते बेटा, तो लेटर भी आप डाल दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ हमने ये डाला, इसको हम ए लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं। आपके ओ ए दैट इज एक्स रियल डेप्थ और ए आई या आई ए दिस इज वाई, ये हमारा हो गया अपरेंट डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ हो गए। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है, जैसे हम तालाब के किनारे अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ देखते थे, कई लोगों को देखोगे आप तालाब के किनारे स्पीयर लेके खड़े रहते हैं मछली मारने के लिए। अब उसको मछली ऊपर दिखते हैं, वो स्पीयर मारता है, मछली भाग जाता है, मरते नहीं है मछली। इसका कारण क्या है? देखने वाले को मान लो उसको आँख यहाँ पर है, तो उसको मछली कहाँ दिखेगा? यहाँ पर मछली यहाँ पर दिखेगा, लेकिन रियल मछली है कहाँ पर? यहाँ पर। उसने अपना डंडा इधर मारा, लेकिन मछली यहाँ पर है, तो मछली की जान बच जाती है। अब इसी में आधार पर आप देख लो, यहाँ पर जैसे एंगल लिए, अब आप इस एंगल को क्या कहेंगे? नॉर्मल, और इसके बीच के एंगल का आई हो गया, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपके देख लो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, देख लो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आई, क्यों? तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स के कारण। यहाँ ब्रैकेट में कर अल्टरनेट एंगल्स, और ये दो लाइन पैरेलल हैं, आर और आर, ये भी आपका आर हो जाएगा, ये आपका आई तो हो गया। आपके एंगल ए आई बी इक्वल टू आर, ये हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपने इंडिकेट कर दिया। इतना तक आपको पता है, आ गया बात समझ में? नाउ अब यहाँ निकाल लो साइन आई हमने यहाँ से लिए हैं, तो हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके दैट इज ए बी अपॉन ओ बी, नोट कर लिए। और साइन आर लेंगे तो ए बी अपॉन ए आई, ये हमने नोट किया, साइन आर का ये निकल गया। अब आप देख लो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम क्या जानते हैं? W यहाँ वाटर से एयर में जा रहा है, एन ए दिस इक्वल टू, वाटर को हमने यहाँ पर W लिख दिया है और एयर को हमने ए लिखा, दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम जानते हैं।
अब साइन आई की क्या वैल्यू है पुट कर दो, तो दिस इक्वल टू WNA, साइन आई की वैल्यू आपने निकाला है AB अपॉन OB, और ये हो गया AB अपॉन IA या AI। नेक्स्ट लाइन में इसी में चलो आगे, WNA ऊपर वाला AB अपॉन OB इंटू AI अपॉन AB, AB कट गए तो आपके निकल गए WNA इक्वल टू AI अपॉन OB, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखो, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर आपके OB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OA, दैट इज इक्वल टू X, AI अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये I यही है हमारे पास, दिस इक्वल टू AB अपॉन, एक मिनट, इसके लिखे थे AI, AB अपॉन AI, सॉरी जल्दीबाजी में, AB अपॉन IB, IB ये हमारे पास हो गए। तो IB इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली IA, दैट इज Y, ये हमने लिखा। अब इस आधार पर स्मॉल अपर्चर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, WNA इक्वल टू ID की जगह हमने Y लिखा, इसके जगह पर हमने X लिखा। लेकिन इसी को हम क्या, देखो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ANW, उल्टा करते तो हो जाता है रेसिप्रोकल में, दिस इक्वल टू Y अपॉन X, रिजल्ट में आपके हो गया ANW, उल्टा कर दे हमने, ऊपर ले आए, दिस इक्वल टू X अपॉन Y। इस तरह से ये आपके निकल गए ANW इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये रिलेशन निकल गया। आप इसके फार्मूले के तौर पर लिख लो, ये हमारा निकल गया रिलेशन। अब आपके इसमें से इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, ये देखो x माइनस वाई, ये इतना शिफ्ट हो गया, ऊपर आ गया, तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई, एक्स में से y को माइनस किया तो ये पोर्शन हमारे पास निकल गया x माइनस वाई। आया बात समझ में? इस तरह से आपके रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का निकाल सकते हो। कोई भी सम देगा, इसमें इस फॉर्मूले के आधार पर आपको काम करना है। नाउ कम ऑन क्रिटिकल एंगल। अब हम क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। पेपर में जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, आपके डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइंड या राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये रहते हैं। अब यहाँ पर बुक वाले क्या करते हैं, सबसे पहले वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देते हैं। अब टोटल इंटरनल दे दिए, बीच में आ गए क्रिटिकल। भाई क्रिटिकल पहले समझो तब ना टोटल समझोगे। तो आप हमने अपने हिसाब से करना है। इट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स हाउ टू टीच अ स्टूडेंट टू, कैसे किसी बच्चे को पढ़ाया जाए, इसका अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर टीचर को डिसाइड करना चाहिए कि पहले क्या बताएं फिर क्या बताएं, जिससे कि बच्चे को अच्छा लगे और बच्चा समझे भी आराम से। तो अब मैं आपको
अभी आपको बताए थे रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में। अब हम इसका टॉपिक दे रहे हैं। पहले लिखते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो, व्हेन क्रिटिकल एंगल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium such that the angle of refraction is 90 डिग्री। मान लो इस तरह से रे गया है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। देन corresponding angle of incidence is called critical angle. When a ray of light passes from denser to rarer medium such that angle of refraction is 90 degree, then corresponding angle of incidence is called critical angle. अब आपके देखते हैं, पहले आप डायग्राम से समझो। मान लो ये हमने ऊपर में लिख दिया एयर, यहाँ लिख दिया हमने वाटर। ये जानते हैं आपका डेंसर है, यहाँ W लिख देते हैं, A लिख दिए, ये रेरर है। अब आपके सिंपली जो होता है, मान लो एक रे आपने ऐसे फॉल किए, ये आपने रे फॉल किए। अब यहाँ से जो रे फॉल किए हो, तो ये देख लो बेटा, यहाँ पर ये आई हो गया, ये आपके आई हो गए, ठीक है। अब इसी के आधार पर दूसरा रे आपने ऐसे दिए, देख लो ऐसे गिरा तो डायरेक्ट चला गया, यहाँ I इक्वल टू 0 इक्वल टू R0, यहाँ I भी 0 R भी 0। यहीं से मान लो हम एक रे ऐसे दिए, यहाँ हम क्या देखते बेटे, एयर रेरर मीडियम है, वाटर W डेंसर मीडियम है। अब आपके एक रे तो नॉर्मली चला गया, यहाँ I भी 0 R भी 0। तो यहाँ पर देखो बेटा, एयर को रेरर लिए हैं, वाटर को हमने डेंसर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो नॉर्मल चला गया, यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है उसके साथ। अब इस समय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R। अब ये तीसरा रे हमने देखा, हमने नंबर डाल देते 1 2 3, थर्ड रे देख रहे हो। अब यहाँ जो हम नॉर्मल डालते हैं, तो देखो बेटा ये है, यहाँ पर ये एंगल जो ऐसे झुकना चाहिए, ये इस तरह से गया जी, इसको टच करते हुए रे चला गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर देखो, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये तो एंगल आई था ना हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं C। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। आगे बात समझ में। तो ऐसा हो, तो यदि आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। हेयर व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम सच दैट angle of refraction is 90 degree, then corresponding angle of incidence is called critical angle. It is generally denoted by C. तो आपके पॉइंट 1 देखा आपने, C सेकंड में लिखो, it is generally denoted by C। ये C से शो होते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल समझ लिए। अब यहीं पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन बना देते हैं। तो आपके देख लो थर्ड पॉइंट में, रिलेशन बिटवीन
relation between critical angle and refractive index of the medium। अब इसके ऊपर हम आपके रिलेशन निकाल के दिखाते हैं। ये बन गया। अब यहाँ पर देख लो बेटा, अकॉर्डिंग टू Snell's law of refraction, according to Snell's law of refraction, यहाँ WNA वाटर से एयर में जा रहा है तो WNA लिखा हमने, साइन I अपॉन साइन R हम जानते हैं। हेयर I इक्वल टू तो C है, R इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दो तो WNA साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन C अपॉन साइन 90 डिग्री। ये हमारा हो गया 1/ANW, क्योंकि हम एयर के रिस्पेक्ट में जानते हैं सभी का, तो हमने रेसिप्रोकल में ले आए। दिस इक्वल टू साइन C अपॉन 1, इसको हम ऊपर ले आते हैं, देख लो ANW को, तो हमारे पास क्या बन गया ANW। दिस इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। बेटे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, आप डिफाइन कर दिए, डायग्राम बना दिए, रे डायग्राम, देन रिलेशन ये आप निकाल दिए। ये आपसे शुरुआत में पूछ लेते हैं। हाँ, कभी कभी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये रिलेशन निकालने के लिए कहते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक? हैव यू रिटन दिस साइड? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पर बराबर क्वेश्चंस रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन में। साथ साथ इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म देगा, रे किधर से गया किधर निकलेगा, इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इसमें देखो, आपके पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको हम लिखते हैं TIR बोलते हैं, बच्चे कभी कभी बोलते थे शॉर्ट में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चल रहा है ना? अब आप देखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium। ये आपके इंट्रोडक्शन में दे दो, इसको पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखो या डेफिनेशन लिखो, ये इंट्रोडक्शन में हो गए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम such that angle of incidence is greater than critical angle of incidence जो होगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, then रे बाउंसेज बैक
back in the same medium that is in denser medium अब यहाँ देख लो, when a ray of light passes from denser to rarer medium such that angle of incidence is greater than critical angle, then a ray bounces back in the same medium, that is denser medium. This phenomenon of light is called total internal reflection. अब यहाँ पर इसका डायग्राम देखो, सेकंड रे डायग्राम कैसे इसमें बनेंगे, जैसे आपने अभी पहले बनाए थे क्रिटिकल एंगल के केस में। देख लो, ये हमारा इंटरफेस है, हमने ऊपर एयर ले लिया, नीचे वाटर ले लिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इनसे एक रे चला है, फर्स्ट रे जो आपके सिर में ऊपर चला गया। यहाँ पर I = 0 = R। यहाँ पर I एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या जानते हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनते हैं, यहाँ नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट एंगल भी वही है, तो I 0 हो गया तो R भी 0। दिस इज फर्स्ट रे। सेकंड रे आपने ये बना दिया, ये आपने अब यहाँ पर आपने ये लगा दिए इस तरह से, ये आपका इसको टच करते जा रहा है, तो ये एंगल हो गया आपका C। दिस इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का हमने क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब यदि इससे भी थोड़ा बड़ा एंगल ले लेते हैं, इससे भी बड़ा एंगल ले लेंगे, अब आपके ये आपके इस तरह से, ये आपके रिटर्न हो गया। ये एंगल लिखे हैं, एंगल I > C से बड़ा एंगल हमने लिया है। तो बेटा इस तरह से C से बड़ा लेके आप ऐसे दिखा सकते हो अलग अलग, या इसी आधार पर। तो ये हो गया टोटल इंटरनल, जिस मीडियम में जाता था उसी मीडियम में लौट गया, माने वाटर से जा रहा था। इसी का दूसरा डायग्राम भी ऐसे बना सकते हो, रे डायग्राम A। यदि आपको यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप रे डायग्राम ये ऐसे भी बना सकते हो। ये हमने एयर लिखा ऊपर में, वाटर। अब आपके एक ही पॉइंट से यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया। एक एंगल ये है पहला, फर्स्ट, ये ऐसे चला गया फर्स्ट। दूसरा एंगल ये है सेकंड। अब ये आपके इसको टच करते जा रहा है अलग अलग पोजीशन से। ये एंगल हो गया आपका क्रिटिकल एंगल यहाँ तक C। अब यदि इससे बड़ा एंगल हमने ले लिया, ये एंगल I > C, तब ये थर्ड एंगल है। ये रेज, ये हमने सेकंड लिखा था, तब रेज ये ऐसे करके निकल गया थर्ड। तो आप इस तरह से भी डायग्राम दिखा सकते हो, एक ही जगह पर 3 रे हमने दिखा दिए। तो हमने यही देखा क्रिटिकल एंगल में, आपके क्रिटिकल एंगल से बड़ा जब एंगल रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट जाएगा। आपसे पूछेंगे डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, समझाइए, तो आप ये दिखा सकते हो। आपके 1 रे दिए हमने, ये 2 लिखा, ये 3 और ये 3 रे लिखा। अब इस आधार पर नेक्स्ट में आपके आ जाते हैं थर्ड में, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन क्या है बेटा, हम बता चुके हैं, बहुत कुछ अभी तक पढ़ा चुके हैं। सौरभ बता सकते हो क्या है टोटल कंडीशन?
अभी आपने दो कंडीशन यहाँ पढ़ चुके हो। लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो पहला कंडीशन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सिंपल लिख दो, बुक वाला मेथड छोड़ो। पहला, द लाइट, द रे ऑफ लाइट must pass from denser to rarer, या रिफ्रैक्शन अकर। रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। बी में द एंगल ऑफ इंसिडेंस, must be greater than क्रिटिकल एंगल। ये आपके इनके कंडीशन हैं। तो आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करो, कंडीशन लिखो, और कंडीशन के बाद वो जब हमने क्रिटिकल में दिखाए थे, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके रिलेशन निकालने के लिए। इस तरह से बेटा आपको जितना हम करा दिए, वीडियो को बार बार देखो क्लास की तरह। ये मेरा वीडियो जो है लेक्चर्स की तरह भी काम करता है, नोट्स की तरह भी काम करेगा। आपको समय आने पर बार बार देख के आप लर्न भी कर सकते हो। थैंक यू।